चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास 10 के चैप्टर 10th को। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में व्रत के कुछ क्वेश्चंस हैं, व्रत के बारे में दिए हुए हैं, कुछ प्रमेय दी हुई है, उन्हीं को हमें देखना है और उन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं इस बार आपके व्रत वाले चैप्टर से, जो दिए हैं बस उन्हीं को हमें पढ़ना है। आपको पहले व्रत के बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपने चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ, उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये व्रत है, ये इसका केंद्र है, केंद्र, और ये केंद्र हो गया इसका, और ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई, परिधि हो गई केंद्र। और इस व्रत को, व्रत के किसी भी बिंदु, ये परिधि है ना, इस परिधि का एक पॉइंट और ये पॉइंट केंद्र, दोनों को मिलाने वाली लाइन आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, ये परिधि, ये व्रत की लंबाई होती है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके सीधा कर दूं तो ये पूरी एक लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे वायर की फॉर्म में देखूं तो ये एक लेंथ हो जाएगी, और अगर हम इसको मेजर करें तो यहाँ तो लेंथ हो जाएगी, सीधी स्केल से मेजर हो सकती है। लेकिन ये सर्कल की फॉर्म में जब हमें इसे नापना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। तो इससे हम इस व्रत की लंबाई को नाप सकते हैं। व्रत में 3 पार्ट होते हैं, ये व्रत के अंदर वाला पार्ट, एक ये खुद व्रत, ये जो सर्कल है ये खुद एक व्रत, और एक व्रत के बाहर वाला भाग। ठीक है, 3 टोटल पार्ट होते हैं। ये परिधि हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब इस वाले सर्कल में ये सेंटर हो गया, और ये परिधि के 2 बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, जीवा, है ना। केंद्र से नहीं जाने वाली जो, या तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसकी परिभाषा ये बता सकते हैं कि व्रत के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जीवा कहलाती है। ठीक है ना। और व्रत में सबसे बड़ी जीवा, इसके केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली लाइन व्यास को कहते हैं। ठीक है, वैसे तो जीवा 2 बिंदुओं से होकर जाती है व्रत के, ये सबसे बड़ी जीवा होती है जिसे हम व्यास कहते हैं, इसी को ही हम जीवा भी कह देते हैं। ठीक, ये व्रत के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करते हैं, कुछ ये शेप्स दे रखी हैं, इन शेप्स के बारे में बात करते हैं। ये आपकी एक रेखा है, ये रेखा हो गई, और ये आपका व्रत हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका, और ये सेकंड वाला डायग्राम है, और ये थर्ड वाला डायग्राम है। ये तो फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको ये रेखा व्रत से हट के जा रही है, दूर है, तो ये रेखा व्रत को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक, ये रेखा ध्यान से देखेंगे, ये वाली रेखा इस व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। और थर्ड वाले में ये रेखा इस व्रत को केवल इस वाले पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब तीनों ही केस में तीनों ही रेखा के नाम होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में ये रेखा इस व्रत को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए ये रेखा रेखा ही कहलाएगी, और ये व्रत व्रत ही कहलाएगा, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। इन दोनों में यहाँ देखेंगे, ये वाली रेखा इस व्रत को 2 पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इन दोनों में रिलेशन है। इस वाली रेखा का नाम हो जाएगा, अब क्या नाम हो जाएगा जानते हैं आप, छेदक रेखा। क्योंकि हम बहुत लेट करा रहे हैं इस वाले चैप्टर को, जब तक तो मैथ खत्म हो जानी चाहिए, लेट है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, आपको पता होगा, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए। जो रेखा व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वो कौन सी होती है, छेदक रेखा। और जो रेखा आपको आप देख रहे हैं, जो एक बिंदु पर व्रत को स्पर्श कर रही है या टच कर रही है या कट कर रही है, तीनों ही बात आप कह सकते हैं। एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, टच कर रही है या काट रही है, तो बात वही है
कि वो एक पॉइंट से होकर जा रही है। किसके एक पॉइंट से? वृत्त के एक पॉइंट से होकर जा रही है। ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इस वृत्त का भी और इस रेखा का भी, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा कह सकते हैं इसको। और इसका जो नाम है, प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु एक पॉइंट पे, प्रतिच्छेद रेखा है जो कि यहाँ पे कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त को। कहाँ पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्पर्श रेखा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा इस वाले फिगर में। ये रेखा इस वृत्त को टच नहीं कर रही, इसलिए इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये वाली रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद रेखा तो है ही ये, साथ में इसका नाम है छेदक रेखा, इसलिए इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। और ये वाली रेखा इस वृत्त को एक पॉइंट पे टच कर रही है और स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्रतिच्छेद रेखा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रही है एक पॉइंट पे। और इसको हम, इसका स्पेसिफिक नाम जो यूज करेंगे वो है स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त के बारे में आपने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इस एक पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। बात करते हैं आगे। कोई एक सर्कल बना लेते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये हमारे पास वृत्त है। मान लीजिए इस वृत्त में ये इस पॉइंट से ये स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा जा रही है। अब इस पॉइंट से और कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टच करूं, इसको थोड़ा सा भी तिरछा करके भेजूं, तो ये दो पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। मान लीजिए, सपोज करिए, ये देखिए मैंने ऐसे तिरछी कर दी है थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ भी स्पर्श हो रही है, यहाँ भी स्पर्श हो रही है, कई जगह स्पर्श हो रही है। तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि से एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। आप एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से आप दूसरी भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, वृत्त पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, क्योंकि वृत्त खुद बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वृत्त की परिभाषा यही होती है कि प्लेन में, समतल में ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी रखते हों, वो सब क्या होते हैं? वृत्त के बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बिंदु हैं, मान लेते हैं हमने गिनती के ले लिए हैं। इन सभी बिंदुओं से हम एक अलग अलग स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, बिल्कुल खींच सकते हैं हम स्पर्श रेखा, बिल्कुल बन सकती है। ऐसे आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। वृत्त पर आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त पर, ना कि एक बिंदु पर। एक बिंदु पर तो आप एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक, अब वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए, खींचिए, पहले तो एक स्पर्श रेखा खींची, दूसरी लाइन खींची, ये भी खींची लाइन, ऐसी बहुत सारी लाइनें बना लीजिए आप। सब लाइन है आपकी, रेखाएं हैं ये सभी, इसलिए दोनों साइड एरो होगा इनका। ऐसे बनाइए आप। तो अब आप बताइए, ऐसी बहुत सारी लाइनें हमने बनाई, इन सारी बहुत सारी लाइनों में आप मुझे ये बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हैं? एक ये, एक ये दो ही स्पर्श रेखाएं क्या है आपकी? समांतर हैं। बाकी सभी क्या हो जाएंगी? आपकी छेदक रेखाएं। ये सब अंदर क्या है? छेदक रेखाएं। और ये सादा रेखा आपकी बाहर आ जाएगी, जो ना स्पर्श कर रही है ना कुछ कर रही है। तो ये सब क्या हो गई आपकी अंदर वाली? ये छेदक रेखाएं हो गई। और जो वृत्त को एक पॉइंट पे टच कर रही हैं वो आपकी क्या हो गई? स्पर्श रेखाएं हो गई। तो ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं निकल के आ रही हैं जो समांतर हैं? केवल दो स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं जो आपकी समांतर हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। एक पॉइंट से केवल एक ही स्पर्श रेखा पास हो सकती है, और वृत्त के किसी भी पॉइंट से हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। वृत्त के कोई भी पॉइंट पकड़ लें, हर एक पॉइंट में हम एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, वृत्त के एक पॉइंट पे। ठीक है ना, और एक पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं?
इन्फिनिटी, अनंत बिंदु होते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई वृत्त पे? अनंत हो गई। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं आपकी समांतर हो सकती हैं? टोटल 2 ही स्पर्श रेखाएं आपकी समांतर हो सकती हैं। ठीक है ना। एक प्रमेय दी है, चलिए उस प्रमेय को देखते हैं। फर्स्ट प्रमेय है, फर्स्ट प्रमेय आपको दी हुई है इसमें कि वृत्त की स्पर्श रेखा, जो भी वृत्त की स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम ये वाला पॉइंट बना लेते हैं एक थोड़ी देर के लिए। हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अभी हम बात करेंगे क्या है। तो इस वाले पॉइंट से होकर एक स्पर्श रेखा जा रही है आपकी, ठीक है, या किसी भी पॉइंट से, वृत्त के किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखा जा रही है, ये जा रही है आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, इस सेंटर और ये, ठीक, सेंटर और आपका ये वाला पॉइंट, ठीक, ये ओ हो गया केंद्र वृत्त का। ये पॉइंट, इस पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट अभी बात हुई थी, आपको बताया था कि स्पर्श रेखा पर भी ये बिंदु होता है और ये वृत्त पर भी होता है। तो इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जो वृत्त पर और स्पर्श रेखा दोनों पर स्थित होता है, या वह बिंदु जिससे वृत्त का वह बिंदु जिससे स्पर्श रेखा होकर जाती है। तो ऊपर आप प्रमेय देखिए, प्रमेय में भी यही लिखा हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये रही वृत्त की स्पर्श रेखा, ये पी क्यू, ठीक है, मान लेते हैं ये पी क्यू है आपकी, ठीक, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये रही स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये रही स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, इसका नाम त्रिज्या है। आपको बताया था कि केंद्र और परिधि पर कोई भी पॉइंट हो उसको मिलाने वाली लाइन क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या है? लंब, मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये काफी काम में आएगी आपके। इसके प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए इसका प्रूफ तो बता दीजिए, करा दिया जाएगा। तो कभी भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो जो भी त्रिज्या होगी वृत्त की त्रिज्या, वह त्रिज्या, ऐसे तो वृत्त में बहुत सारी त्रिज्या हो जाएंगी, एक ये भी त्रिज्या है, एक ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है, ये सारी की सारी क्या है? त्रिज्या है, आर। ठीक है, लेकिन वो वाली त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु पर मिल रही है ना, वो त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु पर मिल रही है, जाकर मिलती है, वो क्या होती है? आपकी इस पर, स्पर्श रेखा पर, किस पर? स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, देखते हैं एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो 10A को हम सॉल्व करते हैं। 10A में देख सकते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। तो रिक्त स्थान भरने हैं हमें। वो कहते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अभी हमने देखा था कितने पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद कर रही थी? ओनली एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे वो उसे क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अभी आपने देखा था कि हमने बनाया था, देखिए डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये वृत्त था, इस वृत्त को ये वाली लाइन दो पॉइंट पे काट रही थी, ये दो पॉइंट पे कट कर रही थी, इसका नाम क्या था? छेदक रेखा। और वृत्त को ये एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही थी, वो क्या नाम था उसका? स्पर्श रेखा, है ना। तो एक पॉइंट पे जो काटती है उसका नाम होता है स्पर्श रेखा, जो दो पॉइंट पे काटती है उसका नाम होता है छेदक रेखा। क्या नाम होता है उसका? छेदक रेखा। ठीक है ना, छेदक रेखा। ठीक, थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाला कहता है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी हमने बनाया था, देखिए इस तरीके का डायग्राम बनाया था, पीछे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हमने पास कराई थी ऐसे, ये स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, मतलब इन रेखाओं को हमने पास कराया था वृत्त के पास से। तो देखिए कितनी सारी रेखाएं हमने पास कराई हैं, इसमें से केवल दो ही ऐसी रेखाएं आई थी जो वृत्त को एक पॉइंट पे काट रही थी, वरना अन्यथा दो बिंदुओं पर
हर एक लाइन कट कर रही थी। ऐसी 2 रेखाएं थी जो समांतर भी थी और आपके वृत्त के एक पॉइंट पे स्पर्श कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की केवल आपकी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। और फोर्थ वाला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो अभी हमने बताया था कि ये जो कॉमन पॉइंट होता है, जो स्पर्श रेखा पर भी होता है और वृत्त पर भी होता है, वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है आपका? जब वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे भी कॉमन है, वृत्त पे भी कॉमन है, तो उसका मतलब उसको बिंदु का भी नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। उसका भी नाम क्या होता है? स्पर्श बिंदु। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका नाम क्या होगा? स्पर्श बिंदु, है ना। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिए हुए क्या दिया हुआ है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये बात आपको बताया था कि कितनी हो सकती हैं। अनंत पॉइंट होते हैं वृत्त पे। कितने होते हैं? अनंत पॉइंट होते हैं। जब वृत्त पे अनंत पॉइंट होते हैं, देखिए हमने बनाया था, डायग्राम बना के बताया था, ये वृत्त है, इस वृत्त पे कितने पॉइंट हैं? बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, अनंत पॉइंट हैं। इन सब पे एक एक स्पर्श रेखा अगर आप बनाएंगे ऐसे करके, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? जब पॉइंट अनंत है तो अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आप परिमित रूप से अनेक भी लिख सकते हैं या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप अनंत भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितने पॉइंट होंगे उतनी स्पर्श रेखा हो जाएगी। पॉइंट कितने हैं? अनंत हैं, ठीक है। थर्ड वाला है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, क्या लिखा है? वृत्त के एक बिंदु पर, है ना, वृत्त का एक पॉइंट है, पर एक और केवल एक क्या हो सकती है? एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। बताया था कि ये रहा आपका वृत्त, इस वृत्त पे कोई भी स्पर्श बिंदु ले लिया, इस स्पर्श बिंदु से केवल आप एक ही स्पर्श रेखा भेज सकते हैं, बाकी दूसरी स्पर्श रेखा आप इस पे नहीं खींच सकते, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका स्पर्श रेखा, है ना। यहाँ पर भी लिख देते हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पर्श रेखा केवल एक ही पॉइंट से जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा वह रेखा है होती है जो केवल एक बिंदु पर क्या करती है? तो वृत्त ये है, वृत्त पे ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, कट कर रही है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। क्या कर रही है? कट कर रही है। कटने का मतलब आप इसको प्रतिच्छेद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? प्रतिच्छेद कर रही है। इस स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो प्रतिच्छेद करती है, इसलिए प्रतिच्छेद रेखा भी हम कहते हैं उसे, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो ये आपकी 10.A कंप्लीट हो गई। तो करेंगे अपनी 10.B को, ठीक है। और आपको जल्द ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं साइंस और मैथ के, ठीक है। करते हैं, चलिए, थैंक यू।